कुंभ राशि जुलाई में बहुत बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी। रात 2 बजे किस्मत पलटेगी। ये विचित्र घटना होगी। कुंभ राशि वालों, अब आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी शुभ सूचनाएं आने वाली हैं कि आप खुशी से झूम जाएंगे और पूरे आस पड़ोस में मिठाइयां बांटना शुरू कर देंगे। आने वाला समय आपके लिए किसी ईश्वरीय वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं। जब भी आप कोई काम शुरू करते थे, वो बनते बनते बिगड़ जाया करता था। जीवन में हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी और आप बहुत गहरे दुख में अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन अब ये सारा दुख एक ही रात में समाप्त होने वाला है। कल का सूर्य आपके जीवन में खुशियों का नया उजाला लेकर आने वाला है, क्योंकि जिस शत्रु ने पीठ पीछे आपको तबाह करने की कोशिश की है, जिसने आपके खिलाफ साजिशें रची हैं और आपके बनते कामों को बिगाड़ा है, उसका नाम अब हमें पता चल गया है। हम उसको पहचानने का तरीका भी आपको बताएंगे। आज के इस विशेष अंक में हम आपको आपके उस शत्रु की एक एक पहचान बताने वाले हैं, जो रत्ती भर भी नहीं चाहता है कि आप जीवन में खुश रहें या आगे बढ़ें। ये 3 व्यक्ति मिलकर के आपका पुतला बनाकर उस पर जादू टोना कर रहे हैं, लेकिन आखिर वह कर ऐसा क्यों रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? और क्या वो आपकी खुशियों पर आग लगाने में सफल होंगे? और वो आपकी खुशियों पर आग क्यों लगाना चाहते हैं? आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपको सारी सच्चाई विस्तार से बताऊंगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसी सावधानियां भी बताऊंगा, जिनका यदि आपने इन 24 घंटों में ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। हम जानते हैं कि आप भीतर से बहुत टूट चुके हैं। आप अपना पूरा दिन रोते हुए बिता रहे हैं। आपके भीतर बहुत सारा दुख भरा हुआ है, लेकिन कोई आपकी बात समझ ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, कोई समझने को तैयार ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन आपके जीवन में दुखों की जो जड़ है, आज हम उसे खुलकर आपके सामने रखेंगे और समझाएंगे। इसीलिए इस प्रस्तुति के अंत तक हमारे साथ बड़े बने रहना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, वो अभी के अभी जाएं और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान जरूर लिखें। पवन पुत्र हनुमान उनकी सारी मुश्किलें दूर करेंगे, सारी बाधाओं को हर लेंगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में कोई ऐसा खुशी का पल नहीं आया जब आप अंदर से खुल करके खुश हो सकें, अंदर से मुस्कुरा सकें या दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशियां मना सके हों। आपने कई बार देखा होगा कि आपके आस पड़ोस के लोग, यहां तक कि आपके रिश्तेदार और करीबी लोग भी बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह अपनी जिंदगी में आपसे कहीं ज्यादा सफल हैं। उनके पास बड़ा मकान है, कई गाड़ियां हैं, महंगे महंगे मोबाइल हैं। वह हर महीने अपने परिवार के साथ छुट्टियां भी मना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन आप सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी आप अपने घर में चैन की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कई बार इस तरह के विचार आपके मन में आते ही होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में आपकी जिंदगी में सफलता के कई अवसर आए भी हैं, कई मौके मिले हैं, लेकिन वह लोग जिनके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं, उन्होंने हर बार आपकी खुशियों में बाधा डाली है, क्योंकि वे बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे जरा भी आगे निकल जाएं। वह आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वह बार बार आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ रहे हैं और आपके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और क्यों वे हाथ धो करके आपके पीछे पड़े हुए हैं? दोस्तों, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। साथ ही मैं आपकी उन गलतियों को भी बताऊंगा जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख और मुसीबतें आ रही हैं, कामों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब बात करते हैं उस अगली भूल की जो हम सभी कर बैठते हैं, और वो है बुरे समय आते ही खुद को अकेला समझ लेना। दोस्तों, जैसे ही जीवन में बुरा समय आता है, उतार चढ़ाव आता है, हम टूटने लगते हैं। कभी पैसे की कमी होती है, कभी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यही सोचते रहेंगे कि आप ही सबसे ज्यादा बदनसीब हैं, तो आप अपनी स्थिति को और खराब कर लेंगे। आपको बुरे वक्त में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यही वो समय होता है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तब ये सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी परीक्षा में पास करना चाहता है।
ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन 3 चीजों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उस बात की ओर चलते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करना। आजकल लोग हर समस्या का समाधान बाहर तलाशते हैं। किसी बाबा, किसी पंडित के साथ पास जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जानता है जितना खुद आप अपने बारे में जानते हैं। जब घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सब एक कप में एक साथ चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो समस्याएं अपने आप से सुलझ जाती हैं। आप ये देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल करके बैठ करके बातचीत करते हैं, तो फिर समस्याएं सुलझने लगती हैं और रिश्ते में मिठास आती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी बात खुल करके माँ बाप के सामने रखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते बल्कि समाधान खोजने जुटते हैं, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप आ जाता है। लेकिन होता क्या है घर में कि हम गुस्से में आकर के बात करते हैं और दूसरों से चिढ़ जाते हैं और फिर सब काम बिगाड़ देते हैं, माहौल बिगाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। घर की बातें आप घर में रखिए, अपनी घर की बात कहीं बाहर मत जाने दीजिए, चाहे वो झगड़े के समय हो या चाहे किसी और समय हो। आप अपने घर की बात अपने आपस में ही निपटाइए। आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और वो बात किसी बाहर वाले को पता चलती है, तो वो तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वो आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का कोई पड़ोसी हो। जब वो आपकी कमजोरियों से वाकिफ हो जाता है, तो घर के अंदर जहर घोलने का प्रयास उसका आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बने, ना कि दीवारें खड़ी करें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने हैं लेकिन होते नहीं है। वह लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से वह जलते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई करते हुए नहीं थकते हैं और आपकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोई अपना ही कहता है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, ये इतना आसान नहीं है, इसमें इतनी मुश्किलें आती हैं, यहाँ पर घाटा होता है, तेरे बस की बात नहीं है। ये शब्द सुनकर आप डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी औकात सब छोटी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ खड़े होंगे और अगर खड़े होते भी हैं तो सिर्फ दिखावा करेंगे, और जब मेन मौका आएगा तो वहां से भाग खड़े होंगे और आपकी खुशियों में भी ये दिल खोल करके शामिल नहीं होंगे और ये हमेशा आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फिर ये अपना मौका निकाल के आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। जीवन में एक और गलती जो हम आप सब करते हैं, वो है बिना सोचे समझे किसी दूसरे की बात में आ जाना। हमें लगता है कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, खासकर अगर वो हमारे नजदीक का है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मंशा है क्या। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराने लगते हैं ताकि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा बनाए रखती है। आप खुद तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए, परखिए और उसको अपने सत्यता की कसौटी पर परख लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ये मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये किसी और के उससे प्रभाव से नहीं आ सकता। अब बात करते हैं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहली आदत है दूसरों को दोष देना। हर बार जब हम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई, बर्बाद हो गई, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप रहे हैं, दूसरों के भरोसे हो रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी, अब मैं अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ूंगा,
तो ये क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखता है। दूसरी आदत होती है हर बात का बुरा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि उसने तो ताना मारा है या अपमान किया है। इस आदत को बदलिए। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता और हर व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, पूछिए, स्पष्टता लाइए और फिर कोई निर्णय लीजिए। तीसरी आदत होती है बातों को कल पर टालना, काम को कल पर टालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। और यही सोच करके हम कई साल पीछे हो जाते हैं। जिंदगी में हमारे आर्थिक तंगी आने लगती है। जो काम आज करना है उसे आज करना है, मतलब तुरंत शुरू करना है। उसको टालिए मत। उसको टालेंगे तो काम बिगड़ता रहेगा, वो हो ही नहीं पाएगा। जो काम आज करना है उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। एक कदम आज उठाइए, कल से आप उस पे बढ़ जाइए। एक चौथी आदत होती है अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की निंदा करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं तो उसका असर आप पर उल्टा होता है, और जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वो नकारात्मकता आपके जीवन में लौट करके आती है। इसीलिए चुपचाप मेहनत कीजिए। वक्त आने पर आपकी सफलता खुद बोल देगी। और सबसे अंतिम बात, जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वहां आपको मिलेगा कि आपकी जिंदगी में अब अंधेरा उजाले में बदल सकता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचना ही होगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए। अपने घर वालों के साथ बैठ करके हर बात को साझा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और अपने जीवन में हर चीज चीज का अनुभव की तरह लीजिए। तकलीफ की तरह मत लीजिए। कोई मुश्किल भी आती है तो उससे अनुभव लेके सीखिए। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान सा उपाय बताते हैं। देखिए, अभी तक आपने कई बड़े-बड़े उपाय सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और घर में सुख शांति आपके बनी रहेगी और जो भी समस्या आपके जीवन में है वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है कि आपको अपने घर में केवल एक पौधा लगाना है और वो पौधा है तुलसी का पौधा। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के एक पौधे से क्या होगा? दोस्तों, तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, ये साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती। ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम और शांति को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं, तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर सोखने लगता है, खींचने लगता है और वातावरण को फिर से शुद्ध कर देता है। लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ाता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है, जिससे आपके घर में रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करने से न केवल वो पौधा पुष्ट होता है, बल्कि उसमें विराजित दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी हमारे जीवन पर बन जाता है। जो घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाता है और सुबह सुबह शाम को उनको प्रणाम किया जाता है, उनके घर में कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक ही नहीं पाती। पुराणों में भी बताया गया है कि तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पुण्य बढ़ता है। तुलसी माता को जल देने से हमारे भाग्य की चंचलता, क्रोध और असंतोष भी धीरे धीरे शांत होता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। बच्चों में संयम और बड़ों में धैर्य बना रहता है। तुलसी का पौधा हमारे घर को एक मंदिर जैसा बनाता है जहां देवताओं का वास होता है और वो पौधा शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना
बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये वो दिशाएं हैं जहां पर ये अपनी धनात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को तुलसी का पौधा आकर्षित कर लेता है बड़े ही आराम से, और आपके घर में सब सकारात्मकता भर जाती है, और जो नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है। और जब नकारात्मकता खत्म होती है तो दिमाग अच्छे से काम करता है, आप आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, तुलसी का पत्ता अगर आप जल में डाल दें तो वो जल गंगा जल बन जाता है, और जब ये तुलसी हमारे घर में होती है तो समझिए हमारे घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान है। जिन घरों में तुलसी नहीं होती वहां दरिद्रता, क्लेश और रोग अधिक समय तक बने रहते हैं। तुलसी घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि लाती है और उसका प्रतीक है। और ये पौधा परिवार के हर सदस्य के भीतर छिपे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को समाप्त करता है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में लगातार क्लेश हो रहा हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या जीवन में कोई स्थिरता नहीं आ रही हो, तो तुलसी का पौधा लगा करके उसमें दीपक जलाएं और ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। इससे ना केवल परेशानी दूर होगी बल्कि नए अवसर मिलेंगे। वो तुलसी का पौधा जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही पर्यावरणीय और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है, क्योंकि ये पौधा हमारी सांसों को शुद्ध करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। और ये पौधा घर में अस्थायी रूप से रिश्तों को मजबूत रखता है और परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तुलसी के पत्तों को, अब मैं बताऊं कि लेने से, खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दिन भर की थकान दूर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि घर की सुरक्षा कवच है, जो हमें अदृश्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि वो घर में अपने पूरे जो उसके प्रभाव हैं उसको दिखा सके और आपके घर में हमेशा धनात्मकता यानी कि सकारात्मकता बनी रहे और प्रभाव से नकारात्मकता खत्म हो जाए। घर में प्रेम, विश्वास और एकता का वातावरण बनाए रहे। ये देखो, जो विश्वास है ये एक ऐसी बात है जिस पर ही सब कुछ निर्भर होती है। अगर विश्वास है तो ये जरूर असर करता है, और ये मानी हुई चीज है कि तुलसी का पौधा आम पौधा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसीलिए आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, वहीं से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैलती रहती है और आपके घर में नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और घर में शांति, प्रेम और बरकत बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, आपने आज तक बड़े बड़े से उपाय किए हैं, लेकिन कई बार आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिले और आपका काम नहीं हो पाया, जिससे आप बहुत ही निराश हुए हैं और आपका मन भी बहुत दुखता होगा। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आप अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उससे पूरी तरह से आपको उतना लाभ नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए। क्योंकि मेहनत का तो फल बनता है, लेकिन आपको उतना फल नहीं मिला है जितना फल आपको मिलना चाहिए। आपका मन जो है वो व्यथा में है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। जिंदगी बार बार आपको धोखा दे रही है, बार बार बनते बनते काम भी आपके दुश्मन बिगाड़ रहे हैं। दुखों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने अंदर से, खुद के अंदर भी ये आत्मविश्वास जगाना होगा कि आप कर सकते हैं। देखिए, आपको उपाय भी बताया है। तुलसी के पौधे का ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आपके जीवन को बदल देगा। मजाक मत समझिएगा, तुलसी का पौधा बहुत चमत्कारी पौधा है। इसीलिए जो बातें हमने आपको बताई हैं, जो बातें आप पूरी तरह से समझा चुका हूं, ये बातें आसान और नॉर्मल बातें नहीं है। ये बातें बहुत गूढ़ हैं और इनको अगर आप जिंदगी में उतारते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, धन दौलत आपके जीवन में बना रहेगा। इसीलिए हमारी बातों को कभी भी गलती से मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये 100% सत्य है और हम जो भी बताते हैं वो ग्रहों के आधार पर बताते हैं। दोस्तों, सुख आपके जीवन में बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी बुरी कर लें, आप अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा गड़बड़ कर लें कि फिर संभल ना पाए। आप दोस्तों, यदि खुद में आत्मविश्वास जगाए रखें और यदि आप मेहनत करते रहें,
तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे और जिसके आप हकदार भी हैं। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखें। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें समझा दी हैं, अच्छे से बातें बताई हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप इससे सीखेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतार करके आपके भी जीवन में जो परेशानियां हैं, आए दिन मुश्किल आती रहती है, जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न होती रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इन सब से मुक्ति मिलेगी। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें।